हर चुनाव देखिए कहानी कहता है, सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों की, उनकी परेशानियों की। तो आज आइए हम रायपुर शहर पश्चिम की चुनाव की कहानी को थोड़ा गहराई से समझें। तो आज हमारा फोकस है रायपुर शहर पश्चिम। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सीट है ना, जहां आपको शहरी भारत की पूरी राजनीतिक तस्वीर एक छोटे से फ्रेम में दिख जाती है। यहां जो हो रहा है वो अक्सर देश के बड़े ट्रेंड्स का इशारा होता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक मैंडेट जीता कैसे जाता है या फिर हारा कैसे जाता है। चलिए, इसका जवाब हम डेटा और जमीनी सच्चाई दोनों को मिलाकर ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2023 के नतीजों से, एक ऐसा फैसला जिसने एक बड़े बदलाव का साफ संकेत दिया। नतीजे बिल्कुल साफ थे, एकदम क्लियर। बीजेपी के राजेश मूनत ने कांग्रेस के सिटिंग विधायक विकास उपाध्याय को एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। और मार्जिन देखिए, 44,343 वोट। पता है, पिछले 15 साल में इस सीट पर इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। इससे साफ पता चलता है कि वोटर का मूड कितनी तेजी से बदला। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर 2018 के मुकाबले 15.7% नीचे गिर गया। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है, जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज, वोटर टर्नआउट। सिर्फ 56.22% लोगों ने ही वोट डाला। देखिए, जब भी टर्नआउट कम होता है तो फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसका कोर वोटर्स ज्यादा कमिटेड हो सकता है यहां भी वही हुआ हो। ठीक है, नंबर्स तो एक तरफ, पर इन नंबर्स के पीछे जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। वो कौन से मुद्दे थे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को असर कर रहे थे? तो जब लोगों से बात हुई तो 3 चीजें बार बार सामने आईं। पहला, पानी और बिजली की दिक्कत। दूसरा, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, सबसे जरूरी, नौकरियां और रोजी रोटी का सवाल। ये कोई बड़े नेशनल मुद्दे नहीं हैं, ये रोज की परेशानियां हैं। एक वोटर ने बड़ी आम सी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, रायपुर में पानी की कमी तो है ही, पर जिस वक्त पानी आता है उसी वक्त कॉरपोरेशन बिजली काट देती है। मतलब फ्रस्ट्रेशन की हद देखिए। जब पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के लिए रोज जद्दोजहद करनी पड़े, तो ये कहीं ना कहीं इंसान के डिग्निटी यानी सम्मान से जीने के अधिकार पर सवाल उठाता है। गवर्नेंस सिर्फ वादों का खेल नहीं, इसका मतलब है हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। चलिए, अब वापस डेटा पर आते हैं और 2023 के इलेक्शन की पूरी तस्वीर को समझते हैं। ये रहा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डैशबोर्ड। यहां आप देख सकते हैं कुल वोटर्स कितने थे, टर्नआउट कितना रहा, आईएनसी और बीजेपी का वोट शेयर क्या था और जीत का मार्जिन। हर एक नंबर इस कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। अब इस बार चार्ट को देखिए। ये 2018 और 2023 का आमने सामने का मुकाबला है। कितना बड़ा उलटफेर हुआ है साफ दिखता है। जहां 2018 में कांग्रेस काफी आगे थी, 2023 में बीजेपी ने वो पूरी लीड न सिर्फ कवर की बल्कि एक बड़ी बढ़त बना ली। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। किसी भी सीट को समझने के लिए उसके इतिहास को देखना जरूरी होता है। चलिए इसके पैटर्न को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, 2008 से 2023 तक। एक बात साफ है, ये सीट कभी किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रही। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है टर्नआउट का उतार चढ़ाव। ये एक बहुत ही वॉलेटाइल यानी अस्थिर सीट है। इसी को कहते हैं वोटर एपैथी या मतदाता उदासीनता। जब एक बड़ा हिस्सा वोट ही ना दे तो नतीजे बदल जाते हैं। फायदा उसको मिलता है जिसका वोटर हर हाल में बूथ तक पहुंचता है। जो लोग घर बैठे, उनकी खामोशी ने वोट देने वालों की आवाज को और तेज कर दिया। तो इस पूरे शिफ्ट के पीछे क्या कारण थे? 1, टर्नआउट की वॉलेटिलिटी। 2, कुछ खास वोटर ग्रुप्स का अलग थलग महसूस करना। 3, कैंडिडेट का चेहरा भी मायने रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों के लिए नेशनल इश्यूज से ज्यादा उनकी गली मोहल्ले की समस्याएं भारी पड़ गईं। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया, पर अब सॉल्यूशन क्या है? आगे का रास्ता क्या है? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी पार्टी के लिए वोटर से कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इस ब्लूप्रिंट का पहला पिलर है डेवलपमेंट फेज यानी विकास का चेहरा। इसका सीधा मतलब है जमीन पर दिखने वाला काम, अनइंटरप्टेड पानी, गड्ढा मुक्त सड़कें और सबसे जरूरी नए जॉब्स। ये वो चीजें हैं जिसे लोग रोज फील करते हैं। दूसरा पिलर है इक्विटी फेस यानी समता का चेहरा।
इसका मतलब है कि विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, खासकर उन लोगों तक जो हाशिए पर हैं, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा पिलर है कल्चरल फेस, एक ऐसी पहचान बनाना जो सबको जोड़े, जो जाति और धर्म की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक सबका रायपुर वाली भावना को मजबूत करे। और आखिरी चौथा पिलर इंटेग्रिटी फेस, यानी साफ सुथरी, भरोसेमंद और क्रेडिबल गवर्नेंस, जनता का विश्वास जीतना। और इस नए दौर में जब वोटर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है, तब एक बात बहुत जरूरी हो जाती है, लोगों की प्राइवेसी का सम्मान। उनकी जानकारी का इस्तेमाल उनके सहमति से और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारा नया डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी कहता है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक ही सबक सिखाता है, गवर्नेंस को लोगों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। एक मैंडेट जीतने के बाद कोई ब्लैंक चेक नहीं होता, ये एक आदेश है सेवा करने का। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर चुनाव दिल से एक वोटर और उसकी डेली लाइफ के बीच की एक बातचीत है, एक लोकल बातचीत है। शायद राजनीति की बड़ी बड़ी लहरें पानी, सड़क और नौकरी जैसी छोटी पर जरूरी स्थानीय धाराओं के आगे बेअसर हो जाती हैं,